नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सफलता बैच में। आई होप आप सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस देख रहे होंगे। यार बच्चों, ये बहुत प्यारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। सारे चैप्टर हम करा रहे हैं और एक एक डेढ़ घंटे में आपको वो क्वालिटी कंटेंट दे रखा है जो आपको यूट्यूब पर कहीं पर खोजने को नहीं मिलेगा। आपको पूरा चैप्टर पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ वो 15 से 20 से 25 सवाल करवाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। जिस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि यार पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। सफलता बैच की साइंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैथ्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर देखिए। अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम सारे चैप्टर कवर करवा रखे हैं। स्टैटिस्टिक्स की आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। स्टैटिस्टिक्स बहुत प्यारा चैप्टर है। बेसिकली ये फॉर्मूलों से भरा हुआ चैप्टर है और आपको हर टॉपिक के यानी मीन, मीडियन और मोड के एक एक सवाल आपको मेरे साथ अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद आप खुद से डेफिनेटली घर पर बैठ के जब सवाल लगाओगे तो आपसे लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिकली इस चैप्टर में सवाल कहां से आने वाला है और कितने नंबर का आने वाला है मैं आपको बता दूं। 5 नंबर का सवाल आने वाला है, यानी एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है 4 नंबर में। और 4 नंबर में जो आपको सवाल मिलेगा, हो सकता है वो मीन का मिले, हो सकता है मोड का मिले, हो सकता है मीडियन का मिले। ठीक है, या फिर आपको एक बेसिक सवाल 1 नंबर का आपके ऑप्शनल वाले में दिखाई देगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन ऑप्शनल वाले हैं ना, वहां पर एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं यार अपना चैप्टर। बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, डाटा पर बात करता है ना। डाटा किस तरीके से है, ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा। तो आपको स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ाया जाता है, बेसिकली डाटा का कैलकुलेशन वगैरह सिखाया जाता है। ठीक, इसमें आपको देखिए अनग्रुप्ड डाटा का बेसिक पता होना चाहिए, जो कि क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो भी सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इस साल आपको क्या पढ़ना है, ग्रुप्ड डेटा पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं बेसिक आपका रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको ग्रुप्ड डेटा को पढ़ने में कोई समस्या ना आए। देखिए अनग्रुप्ड डेटा में ना आपको 3 चीजें पढ़ाई जाती हैं, वहां पर भी यही चीजें, मीन, मीडियन और मोड। देखिए जैसे मैंने आपके क्लास के कुछ बच्चों के हाइट का एग्जांपल ले लिया। सपोज कुछ बच्चों की हाइट 5 फीट है, कुछ बच्चों की हाइट 5.5 फीट है, कुछ बच्चों की 5 नहीं, इसमें लिखते हैं ऐसे नहीं। मान लो एक क्लास में नंबर ऑफ पेन्स हैविंग स्टूडेंट, कुछ बच्चों के पास 5 पेन है, कुछ बच्चों के पास 4, कुछ के पास 2, कुछ के पास 6, फिर कुछ के पास 5, फिर 3, फिर 1, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 9, 3, 2, 1। इस तरीके से कई सारे बच्चों के पास अलग अलग संख्याओं में पेन है। एकदम बेसिक फटाफट से सीखेंगे, फिर उसके बाद बढ़ना हमें ग्रुप डेटा का है इस साल। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पेन सभी बच्चों के पास है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस क्लास की मीन क्या है। मीन का मतलब समझ रहे हो, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी इस क्लास में अगर मैं देखूं तो ओवरऑल मान के चलूं कितना हर बच्चे के पास पेन है अवेलेबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ये सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। 5 + 4 + 2 + 6 + 5 + 3 + 1 + 10 + 8 + 7 + 5 + 6 + 4 + 5 + 9 + 3 + 2 + 1। अब डिवाइड किससे करेंगे, कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18। इससे 18 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारे पास आंसर आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज डेटा हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो मीन हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब एक टर्म होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, इसी डेटा को अगर हम ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, यानी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में लिख दें और सबसे बीच में जो डेटा होता है, मिडिल मोस्ट डेटा, मिडिल मोस्ट डेटा को हम क्या कहते हैं, मिडिल मोस्ट डेटा को हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, तो यानी हम इसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब यहां पर n जो है 18 है, तो 2 चीजें होती है। अगर n ऑड होता है तो उसमें मिडिल मोस्ट डेटा क्या होता है, और n अगर इवन होता है तो उसमें मिडिल मोस्ट डेटा क्या होता है। अगर n की संख्या ऑड है, यानी हमारी 17 सपोज है, 15 समझो सपोज है, 13 समझो सपोज है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन 13 ऑब्जर्वेशन है, तो उस केस में हमारा n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन होगा। ठीक है, वो वाला ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक, अगर n की संख्या इवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा n/2th प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन को लेंगे, फिर अपॉन 2 करेंगे।
इन दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन लेंगे, वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है बच्चा, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं मोड की। मोड का मतलब होता है वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आया हो, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इसमें खोजेंगे कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा बार आया। आई थिंक 5 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 5 इस डेटा का क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक है, मीडियन कैसे निकालते हैं, मिडिल मोस्ट डेटा, मीन क्या होता है, एवरेज होता है। तो ये बेसिक जानकारी हो गई कि आप सभी लोगों को। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर अनग्रुप्ड डेटा जो आपको बेसिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद इस चैप्टर में पढ़ना है हमें ग्रुप्ड डेटा का, यानी यही डेटा को हम ग्रुपिंग कर देंगे, जैसे 1 से लेकर 5, 5 से लेकर 6, 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, इस तरीके से अगर हम इस डेटा को कन्वर्ट कर दें ग्रुप्स में, तो वो क्या कहलाने लगेगा, ग्रुप्ड डेटा। ये सभी क्या है, ये सभी क्लास इंटरवल है, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, ये है क्लास इंटरवल। चलिए कुछ ग्रुप्ड डेटा की बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं, जो आपको बहुत हेल्प करेगी ग्रुप्ड डेटा को काम करने में। जैसे मान लीजिए हमने बना दिया ग्रुप्ड डेटा ऐसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया हमारा ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा में ये चीज जो इस तरीके से लिखी गई है, इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। अब मैं तुमसे बात करूं, एक चीज को मैं लिखूं 10 से 20 है, तो ये 10 से 20 में ना इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं अपर लिमिट। हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले क्लास इंटरवल की और दूसरे क्लास इंटरवल की, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट मैच करनी चाहिए। ये कहलाता है आपका, मैच अगर कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा है ये। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा है। कभी कभी आपको कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा नहीं मिलता है, डिसकॉन्टिन्यूअस मिलता है, उस केस में हमें कॉन्टिन्यूअस उसे बनाना पड़ता है। उस केस में हमें कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए अपर लिमिट में प्लस 0.5 करते हैं और लोअर लिमिट में माइनस 0.5 करते हैं, अगर डिफरेंस 1 का है तो। ठीक है, ये सारी चीजें अगर सवाल में मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसके बाद मैंने बता दिया कि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्लास साइज, जिसे हम h से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द क्लास, ये होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है भाई, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे तो आपको क्लास साइज मिल जाएगी। यहां पर कितनी है, 10। ठीक है, इसी प्रकार आपको एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क्स को हम डिनोट करते हैं xi से। देखिए क्लास मार्क्स का मतलब होता है 10 से लेकर 20 तक की सारी डेटा को हम इंक्लूड करते हैं ना क्लास इंटरवल में। तो हम समझते हैं कि यार इसका एवरेज मान लेते हैं कि 15 हर में है, 15 का डेटा मान ले। तो क्लास मार्क्स होता है हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी 30/2, यानी 15। ठीक है भाई, क्लियर है क्या सभी लोगों को? चलिए ये बेसिक बातें हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी हम चैप्टर को शुरू भी नहीं किए हैं। अभी ये सारी बेसिक बातें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। चलिए अब कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन उसको हम मीन में सीखेंगे। मीन क्या होता है और ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, उसको चलिए सीखते हैं। देखिए मीन आपको मैंने बता दिया कि एवरेज ऑफ द डेटा, एवरेज ऑफ द डेटा। ठीक है, तो आपको ना ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है पहले समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार वो डेटा आया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि 10 से लेकर 20 तक का डेटा 5 बार आया हुआ है, 20 से लेकर 30 तक का डेटा 4 बार आया हुआ है, 30 से लेकर 40 तक का डेटा 10 बार आया है, 40 से लेकर 50 तक का डेटा 6 बार आया है। यानी हम समझ रहे हैं कि 10 से लेकर 20 तक का डेटा 5 बार आया हुआ है, 20 से लेकर 30 तक का 4 बार, इसी प्रकार से डेटा आया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं 5 और 9 10, 19 6 25 डेटा हो गया। ठीक है,
25 डेटा हो गया। अब हमें सपोज इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए ना, जैसे ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन जो है ये ग्रुप्ड डेटा का ऑब्जर्वेशन है, तो इसे हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। तो यार देखो, समझने वाली बात ये है ना कि 10 से लेकर 20 तक के डेटा में देखो हो सकता है कि 11 आया हो, 11 हो, 13 हो, 12 हो, 18 हो, 19 हो, हमें पता नहीं रहता है कि 10 से लेकर 20 में क्या है, एग्जैक्टली क्या है। तो हम लोग क्लास इंटरवल से एग्जैक्ट समझने के लिए क्लास मार्क्स निकालते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। ये फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं FI से, क्लास मार्क्स को डिनोट करते हैं XI से। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं बच्चा, बताओ फटाफट बताओ। क्लास मार्क्स निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से। तो यहां पर करेंगे 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी 35, देन 45। अब ये हमारा क्लास मार्क्स आ गया। यानी अब हम समझ पा रहे हैं कि यार 15 जो है 5 बार आया हुआ है, 25 जो है 4 बार आया हुआ है, 35 जो है 10 बार आया हुआ है, 45 जो है 6 बार आया हुआ है। या तो आप क्या करिए, 15 को 5 बार लिखिए ऐड करके, फिर 25 को 4 बार लिखिए ऐड करिए, या 35 को 10 बार लिखिए ऐड करिए, और 45 को 10 बार ऐड करिए, फिर टोटल डिवाइड कर दीजिए 25 डेटा से, तो आपका फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगा मीन। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, यहीं पर आप निकाल लीजिए FI इंटू XI। 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 75, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, 35 को 10 से कर दीजिए 350, 45 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 25 30, 6 चौका 24 3 27, और इन सभी को आप ऐड कर लीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। देखिए मीन का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। बेसिकली मीन क्या होता है, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। आपको F1 इंटू X1 प्लस F2 इंटू X2 प्लस F3 इंटू X3 प्लस डॉट 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 Fn इंटू Xn डिवाइडेड बाय क्या होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn। ठीक है भाई, यानी ये क्या हो गया, ऊपर जो डेटा लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा ना एक्सटेंडेड फॉर्मूले में चेंज करते हैं। इसे लिखते हैं समेशन ओवर FI इंटू XI, यहां लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई समेशन ओवर FI, I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू N। इसका मतलब क्या, इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं बच्चा, इसे प्रोनाउंस करते हैं समेशन, इसे प्रोनाउंस करते हैं क्या, समेशन। ठीक है, क्लियर है क्या सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। अब समेशन का मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू 1 से लेकर आप पुट करते जाइए, आपको इस फॉर्म में ये चीजें दिखती जाएंगी। यानी आपको क्वेश्चन करते वक्त क्या ध्यान देना है, क्लास इंटरवल दिया रहेगा क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी आपको दी रहेगी, सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालिएगा, फिर क्लास मार्क्स निकल जाएगा तो फिर FI इंटू XI करिएगा हर डेटा के लिए, FI इंटू XI, फिर FI इंटू XI आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिएगा, ये हो गया 5 7 5 12 7 19, 2 1 3 3 6 1 7, 795 हो गया क्या आपका समेशन ओवर FI इंटू FI इंटू XI, और डिवाइड कर देंगे किससे, 25 से, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 25 × 75, फिर यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 75 4 45, 25 से कम 25, फिर 20 बचा, 25 8 200, 31.8 इस डेटा का क्या हो गया, एवरेज हो गया। इस डेटा का एवरेज क्या हो गया, 31.8, यानी 31.8 इसका मीन हो गया। मीन को किससे डिनोट करते हैं, X बार से। ठीक है भाई, समेशन जिस जिस पर अप्लाई होगा वहां पर वो खुलता जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आया चीजें। चलिए, तो ये था हमारा, ये जो मेथड हमने अपनाया है ना, FI इंटू XI डिवाइडेड बाय समेशन ओवर FI, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये पहला हमने सीखा है डायरेक्ट मेथड। इसमें 2 मेथड और होते हैं। डायरेक्ट मेथड तो बहुत आसान होता है, सभी बच्चों को समझ में आ जाता है। 2 मेथड और होते हैं। दूसरा मेथड होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, और तीसरा होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है भाई, दोनों मेथड आपको सीखना है।
बेसिकली डायरेक्ट मेथड का एक्सटेंड किया जाता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए एज्यूम्ड मीन मेथड में। चलिए एक एग्जांपल है, हम दोनों तरीका इसी एग्जांपल से सीखने की कोशिश करेंगे। सवाल है कि ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plant per house. Which method did you use for finding the mean and why? ठीक है, इसमें हम सब कुछ सीखेंगे। चलिए, तो यहां पर क्या दिया रहता है, क्लास इंटरवल, यहां लिख लीजिएगा। फिर यहां पर आप क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये देखिए आपको सवाल में दिया रहेगा, बहुत ध्यान से इस सवाल को सीखिएगा, आपको सब कुछ एक बार में समझ में आ जाएगा। क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, सॉरी 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी इसके रिगार्डिंग क्या है, 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको, चाहे कोई भी मेथड हो, क्या करना है मीन वाले सवाल में, सबसे पहला काम करना है क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क्स को किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से डिनोट करते हैं। ये काम तो हर सवाल में करना है। क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे, यहां पर क्लास मार्क्स हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया क्लास मार्क्स। अब आपके पास पहला मेथड मैं सिखाने जा रहा हूं, डायरेक्ट मेथड। तो आपको क्या करना होता है, fi इंटू एक्स आई निकालना होता है। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आपको मिल जाएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, 5 इंटू 7 करेंगे तो 35, 6 इंटू 9 करेंगे तो 54, 2 इंटू 11 करेंगे तो 22, 13 इंटू 3 करेंगे तो 39 हो जाएगा। 9 2 11 4 15 5 20 5 25 25 1 26 26 6 32, 3 कैरी 3 3 6 6 2 8 8 5 13 13 3 16, 162 आपके पास हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, 162 हो गया आपके पास। अब यहां पर हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 3 2 5 6 11 5 16 17 2 19 1 20, तो यहां पर हो गया 20। अब आपको पहला मेथड तो क्लियर हो गया था। क्या करते थे एक्स बार निकालने के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू होता था भैया समेशन ओवर एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई। तो समेशन ओवर एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो यहां हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा कितना, 8.1 आई थिंक। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी एवरीवन, तो ये 8.1 आ गया। तो इस डेटा का मीन क्या हो गया भाई, 8.1 हो गया। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन वाला जब सवाल, एज्यूम्ड मीन तरीके से सवाल करना होगा तो आपको क्या करना होगा, ये जो एक्सआई वाला डेटा दिख रहा है ना, इसमें से कोई भी एक जो आपका मन करे, जो आपका मन करे वो डेटा आप मान लेंगे कि ये है हमारा एज्यूम्ड मीन। सपोज मैंने मान लिया इसको एज्यूम्ड मीन, ठीक है, इसको मान लिया हमने एज्यूम्ड मीन। अब अगर इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया तो इसके रिगार्डिंग हम निकालेंगे डेविएशन। ठीक है, अब इस वाले का इसमें कोई काम नहीं है ना, ये उसमें नहीं आएगा अभी। यहां पर हम निकालेंगे डी आई। डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एक्स आई माइनस ए। तो यहां पर हो जाएगा 1 में से 7 जाएगा, 1 माइनस 7 यानी -6, 3 माइनस 7 करेंगे तो -4, 5 माइनस 7 करेंगे तो -2, 7 माइनस 7 करेंगे तो 0, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2, 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 और 13 माइनस 7 करेंगे तो 6। ठीक है, अब हमें निकालना होता है एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, अब हमें जरूरत किसकी है, एफ आई इंटू एक्स आई की जरूरत नहीं है अभी, अब हमें जरूरत है एफ आई इंटू डी आई की। तो एफ आई इंटू डी आई लगाते हैं, तो अब हमारा मल्टीप्लाई इसका इससे होगा। 1 इंटू -6 करेंगे तो -6, 2 इंटू -4 करेंगे तो -8, 1 इंटू -2 करेंगे तो -2 और 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 और 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 और 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 और 3 इंटू 6 करेंगे तो 18।
अब देखिए ऐड करिए इसको, 18 प्लस 12 हो गया 30, 38 माइनस 8 10 6 16, और ये हो गया बराबर आपके पास 16 6 2 8 और 3 में से 1 गया 2 22। ये आ गया आपका Fi इंटू डी आई। अब फॉर्मूला समझिए, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में आपने क्या निकाल सकते हो, यहां से आप यहां से डी बार निकाल सकते हो। डी बार क्या होगा आपका समेशन ओवर Fi इंटू डी आई अपॉन समेशन ओवर Fi। लेकिन आपको तो डी बार की थोड़ी जरूरत है, आपको तो एक्स बार की जरूरत है ना। किसकी जरूरत है, एक्स बार की जरूरत है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, डी आई की वैल्यू रखेंगे Fi। डी आई की वैल्यू क्या है, डी आई है आपका xi माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन समेशन ओवर Fi। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा समेशन ओवर Fi इंटू xi अपॉन समेशन ओवर Fi। ठीक है, माइनस a टाइम्स ऑफ समेशन ओवर Fi अपॉन समेशन ओवर Fi, और ये हो गया क्या, डी बार। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका x बार, ये क्या है आपका डी बार माइनस a। क्यों, क्योंकि a कांस्टेंट था तो a बाहर आ जाएगा, समेशन ओवर Fi अपन समेशन ओवर Fi 1 हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। ये है आपका फाइनल फार्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड का, x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। तो यहां पर a प्लस डी बार अगर रखते हैं तो हमारा आ जाएगा x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना है 7। अब डी बार निकालेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, तो हियर वी विल गेट व्हाट 7 प्लस 1.1 दैट इज 8.1। क्या सेम आंसर आया, क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हुई इसके कारण। यानी आपको क्या याद रखना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, एज्यूम्ड मीन प्लस डी बार। डी बार डी आई निकलता कैसे है, एक्सआई माइनस ए। एक क्या होता है, कोई भी एक क्लास मार्क्स में से एज्यूम्ड कर लेंगे मीन को। ठीक है, चीजें बेहतर समझ में आ रही हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। देखिए आपको जो ज्यादा मेहनत करना है वो मीन में करना है, मीडियन में थोड़ा सा और करना, थोड़ा सा मीडियन में भी मेहनत करता है, मोड बहुत आसान होता है। चलिए लास्ट वाला सीख लेते हैं, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, तो स्टेप डेविएशन में क्या करना है ना, आपने जो काम किया आपने जो देखो, अब डी आई निकाल लिया है, आपने एज्यूम्ड मीन मान लिया है, अब आपको निकालना है यू आई। बेसिकली यू आई होता है डी आई अपॉन एच। यू आई क्या होता है, यू आई क्या होता है डी आई अपॉन एच। एक्स आई आपके पास है, डी आई आप निकाल लेंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है इसमें और इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अगली बार निकालेंगे क्या, एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जगह की कमी है। चलिए कोई बात नहीं, अब यू आई निकालने जा रहे हैं डी आई बाई एच। एच क्या है हमारा, हाइट ऑफ द क्लास। हाइट कितना है, 2 2 2, हर जगह 2 ही होता है। ठीक है, यहां पर जैसे तो 2 माइनस 6 अपॉन 2 करेंगे तो -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई निकालना है। तो एफ आई इंटू यू आई करते हैं, 1 इंटू -3 करेंगे तो -3, 2 इंटू -2 करेंगे तो -4, 1 इंटू -2 करेंगे तो -2 और ये हो जाएगा 0, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 और 6 इंटू 2 करेंगे तो 12। अच्छा गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर 5वां डेटा को लेना है। 6 इंटू 1 करेंगे तो 6, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9। ठीक है, अब ये ऐड कर देंगे इसको, 9 4 13 6 19 माइनस 4 3 7 4 2 6 3 9, यानी यहां से कितना आया, 10 आया। ठीक है भाई, यहां से कितना आया, 10 आया। अब बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां से आप क्या निकाल सकते थे, u बार निकाल सकते थे। कैसे, समेशन ओवर एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई। बेसिकली यू आई क्या है,
यू आई है भैया एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, अपॉन समेशन ओवर एफ आई। अब बेसिकली एच बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एच बाहर आ गया। अब यहां पर क्या बचा अपने पास, समेशन ओवर एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, माइनस यहां क्या बचा, माइनस यहां बचा ए, ठीक। और ये हो गया हमारा u बार, h को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा h u बार। ये हो गया हमारे पास क्या, x बार माइनस a। बेसिकली x बार है क्या, x बार है आपका a प्लस h टाइम्स ऑफ u बार, ठीक है। यहीं से आता है फॉर्मूला, कभी भूल जाओगे ना तो निकाल भी लोगे। x बार इज इक्वल टू क्या है, a प्लस एच यू बार। x बार एज्यूम्ड मीन में क्या था, x बार इज इक्वल टू a प्लस d बार था, बस याद रखो। इसमें क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस एच यू बार, क्योंकि यहां पर आप एज्यूम्ड मीन किसी मेथड से यू आई निकाल रहे हो। बस अब सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो एफ आई इंटू यू आई अपॉन 10 अपॉन 20 यानी 0.5। देखो एज्यूम्ड मीन कितना हो जाएगा हमारा, एज्यूम्ड मीन था हमारा 7 प्लस h कितना है 2 और u बार कितना हो जाएगा, u बार हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 20 यानी 1/2। कुछ गड़बड़ हो रही क्या, 4 3 7 2 9, 6 4 10 9 19, 3 3 9, 2 दूना 4, 6 1 कम 6, 5 0 0। ये है 1 इंटू -1, ये -1 आएगा। 4 3 7 1 8, ये 8 और ये 11 होगा, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ आंसर आ रहा था ना। 11 बटे 20 करेंगे तो क्या आएगा, 11 बटे 20 यानी 2 से कटा 10, तो ये हो गया 7 प्लस 1.1 यानी यहां से कितना आया 8.1 x बार। क्या तीनों मेथड से इतना ही आ रहा है, बोलिए। अब मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, डोंट वरी, बहुत थोड़ा सा लंबा मेथड था, आपको सब रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए पहला मेथड डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये आपने लिख लिया क्लास इंटरवल, यहां से एफ आई दिया रहेगा, एक्स आई निकाल लेंगे, फिर एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे, ठीक है। आपका आ जाएगा ये इसका समेशन और इसका समेशन ले लेंगे, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन ओवर एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, ठीक। दूसरा एज्यूम्ड मीन, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एज्यूम्ड मीन आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा, एफ आई दिया रहेगा, एक्स आई दिया रहेगा, इसमें से किसी एक को मान लेंगे एज्यूम्ड मीन, फिर यहां से डी आई निकालेंगे, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब आप यहां से निकाल लेंगे ये, ठीक, एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। यहां ये नहीं रहेगा, रुक जाओ हटा दो इसको। फिर आपको निकालना है एफ आई और डी आई का समीशन और एफ आई, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एक्स बार जो होता है ए प्लस डी बार, और डी बार क्या है, डी बार है आपका समेशन ओवर एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, ठीक है भाई, क्लियर, वेरी गुड। तीसरा मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन, इसी के और आगे क्लास इंटरवल आपके पास दिया हुआ है, एफ आई आपके पास दिया हुआ है, एक्स आई आपने निकाल लिया है, एज्यूम्ड मीन यहां पर माना हुआ है, डी आई आप निकाल रहे हो एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, यू आई निकालना है, कैसे, डी आई अपॉन एच कर देना, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई यू आई का समेशन निकाल लेना और एफ आई का समेशन निकाल लेना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस, जगह नहीं है यार, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, ठीक है। यू बार क्या है यहाँ पर, यू बार है समेशन ओवर एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई। लो भैया, एक पेज के हाफ पोर्शन में मैंने आपको पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक के मेथड से रिवाइज भी करा दिया, ठीक है भाई। और क्या चाहिए यार, इससे बेटर चीज मिलेगी क्या आपको वन शॉट वीडियो में। पूरी क्लास 8 घंटे की थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटे में आपको एक क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, प्यार किया करो तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको मीन बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। सवाल अब कोई भी मिलेगा आप आसानी से कर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला है टॉपिक हमारा मीडियन,
इसको सीखना है आपको। मीडियन का फॉर्मूला पहले पेज पर लिख दे रहा हूं और मेथड बता दे रहा हूं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे n/2 माइनस CF अपॉन F, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटू H। ठीक है भाई, ऐसे ही लगाना है आपको। अभी सब बता रहा हूं कौन चीज कैसे है, क्या कहां से आएगा, कैसे लिखेंगे, सब बताऊंगा, बस पेशेंस रखिए। n क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से एक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और H क्या है? हाइट ऑफ द क्लास। ठीक है, पहले तो ये पेज का फॉर्मूला सीख लो। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। याद करना पड़ेगा, 10-20 सवाल लगाए होंगे या आगे जाकर लगाओगे तो याद हो जाएगा। मत 10-20 लगाना, 5 लगा लेना, 2 मैं लगवा दूंगा, 2 तुम लगा लेना। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो अब आगे सवाल से सीखो कि इसका सवाल लगाते कैसे हैं। ठीक है, देखो, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। मुझे लेकिन केवल मीडियन आपको बताना है, तो मीडियन सिखाता हूं। अब ये है मंथली कंजम्पशन, 65 से 85 तक 4 कस्टमर है, 85 से 105 5 कस्टमर है, 105 से 125 13 कस्टमर है, 125 से 145 20 कस्टमर है, 145 से 165 14, 165 से 185 4 8, 185 से 205 4। चलो 200 यूनिट बिजली माफ होती तो सबका माफ हो जाता। ठीक है, चलिए अब बेसिकली जब आपको सवाल आएगा मीडियन का, तो सबसे पहला काम करना है, यह है फ्रीक्वेंसी, आपको निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यही काम है, CF निकालना है। CF कैसे निकालते हैं? पहले अगर ये 4 लिखा है तो यहां 4 लिख दो। मतलब कहने का तात्पर्य होता है कि 85 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी 4। अब 105 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4 में 5 ऐड कर दो, इसको ना इसमें ऐड करते जाना, 4 5 9, फिर 9 में 13 ऐड कर देना 22, 22 में 20 ऐड कर देना 42, 42 में 14 ऐड कर देना 56, 56 में 8 ऐड कर देना 8 6 64, और 64 में 4 ऐड कर देना 68। बस ध्यान ये रखना है ना, ये जो समेशन 68 होगा ना, ये चीज और ये चीज सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो मतलब तुमने CF सही निकाला है। पहला स्टेप मीडियन का समझ लो भाई, पहला स्टेप मीडियन का है CF निकालना। CF कैसे निकालते हैं समझ में आया? यानी यहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे हो, समझदार हो तुम लोग, समझ रहे होगे चीजों को। आगे बढ़ो, तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गई, CF निकल गया। CF निकालने का नेक्स्ट स्टेप होता है n/2 फाइंड आउट करना है। तो n/2 कितना हो जाएगा? 68/2 यानी 34। अब 34 को तुम्हें ध्यान से देखते हुए ये देखना है कि 34 नंबर को अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिट कराऊं तो उसके बाद कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 34 आएगा। ध्यान सुनो, यहां लिख रहा हूं, किस CF के अंदर, किस CF के अंदर सबसे पहले वाला, क्योंकि आएगा तो कई के अंदर n/2 आएगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, यानी 34 देखो 4 के अंदर आएगा नहीं, 9 के अंदर आएगा नहीं, 22 के अंदर आएगा नहीं, 42 के अंदर आएगा क्या? हाँ, यानी ये है वो CF जिसके अंदर n/2 लाई करेगा।
56 के अंदर भी करेगा, 64 के अंदर भी करेगा, 68 के अंदर भी करेगा, लेकिन सबसे पहले किसके अंदर लाई करेगा, 42 तक के डेटा में n/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां अगर पता चल गया तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्लास मीडियन क्लास कहलाएगी। बस सवाल सॉल्व हो गया। यहां पे यहां तक अगर तुमने काम कर दिया तो तुम्हारा सवाल सॉल्व हो गया बेसिकली। अब ये क्या है, 42 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 20 फ्रीक्वेंसी, और ये है आपका मीडियन क्लास। ये है हमारा मीडियन क्लास, ये है इसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब हमारा फॉर्मूला आएगा, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है L प्लस ब्रैकेट लगाएंगे n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब सब कुछ पुट करेंगे भाई। L यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी हो गई, 125। यहां लिख लीजिए मीडियन क्लास है कितना, मीडियन क्लास हो गई हमारी 125 से 145, तो 125 प्लस n/2 निकाला है आपने 34। अब 34 में से माइनस क्या करना है, CF। अब CF कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 42 रख देते हैं। नहीं, CF रखने के लिए आपको वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाली है, पहले वाली, यानी ये हमारे लिए CF होगी, दैट इज 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां गलतियां होती हैं। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास वाली ही 20 इंटू H, हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास क्या है, 85 से 105, 65 से 85, 20 है। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। 125 प्लस 20 से 20 कट गया, 34 में से 22 गया, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12, यानी 5 2 7, 2 1 3, 137। यानी मिडिल मोस्ट डेटा ऑफ इस दिस ग्रुप डेटा इज 137। मिडिल मोस्ट डेटा निकाल लिया हमने, ग्रुप डेटा का बीच का डेटा पता कर लिया कि मीडियन क्या होगा, जो एकदम बीचों बीच डेटा आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 137। समझ में आया क्या बच्चा बड़ी, बोलो। यहां तक चीजें क्लियर है, मीडियन समझ में आया। एक बार फिर से ध्यान से रिवाइज करा देता हूं। इस तरीके से ग्रुप डेटा दिया रहेगा, यानी क्लास इंटरवल दिया रहेगा, और आपको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी रहेगी। आपका काम है, आंखें बंद करो, सोचो, सुनो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। कैसे, पहले डेटा को पहले लिख दो, फिर बाद वाले डेटा को जोड़ते जाओ। ठीक, उसके बाद आपको n/2 निकालना है। n/2 निकल गया, जो नंबर आया है n/2, n नहीं n/2, उसको देखो वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है, पहले, सबसे पहले। तो जो नंबर मिला उसी के करस्पॉन्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। उसी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब फॉर्मूले में आ जाओगे। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से आंखें बंद रखो। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब रखेंगे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, फिर n/2 तो आपने निकाला ही है। CF ध्यान से CF रखते हैं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास के पहले वाली है, प्रीसीडिंग। ठीक है, उसको पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मल्टीप्लाई बाय H, यानी हाइट ऑफ द क्लास। ठीक है, जब आप फॉर्मूले को ऐसे आंखें बंद करके दिमाग से सोचते हो, प्रोसेस को याद करते हो, अपने माइंड में रिवाइज कराते हो, जैसे मैंने अभी बताया, आप डेफिनेटली, मैं बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे मीडियन। ठीक है, कैसा भी सवाल आ जाए। ठीक है भाई, आई होप मीडियन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगला सवाल है मोड ऑफ द डेटा। बहुत आसान, सबसे आसान है ये। अगर एग्जाम में 4 नंबर में तुम्हें ये मिल गया तो भगवान का एक बार शुक्रिया अदा जरूर कर देना, क्योंकि ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें केवल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मोड तो तुम्हें पता ही है, मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक है, कुछ कुछ मीडियन की तरह है फॉर्मूला, L वैसे ही है, H वैसे ही है। ठीक है, कुछ ऊपर कुछ नीचे भी आता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है? अच्छा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। और F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है भाई, ध्यान समझो एकदम आराम से। H वही है, हाइट ऑफ द क्लास। आपको जब सवाल मिलेगा, क्लास इंटरवल मिलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आपको अभी बताऊंगा कि मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत आसान होता है। मॉडल क्लास जैसे ही मिला, उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो F1 हो जाएगा। ठीक है, मैं हो गया F1, मुझसे एक पहले वाला F0, मुझसे एक बाद वाला F2, मुझसे एक पहले वाला F0, मुझसे बाद वाला F2, F0 F2, मैं हूं F1, F0 F2। ठीक है, बस फॉर्मूला याद करवा दूंगा अभी। ठीक है, चलो एक सवाल है, जस्ट एक सेकंड, आई एम गेटिंग कॉल, चलिए सॉरी। हाँ, तो अब देखिए सवाल आपके साथ क्लास इंटरवल दे दिया जाएगा और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी। आपका पहला काम है फाइंड आउट करने का कि मॉडल क्लास कौन सा होगा। यार मोड में क्या बात होती है, सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा आया है, तो यार सबसे ज्यादा बार कौन सा इंटरवल का डेटा है, तो तुम कहोगे भैया 8 जो डेटा है वो 3 से 5 इंटरवल का सबसे ज्यादा बार है, तो मॉडल क्लास यही होगी और क्या होगी। यानी आपको मोड इसी में मिलने जा रहा है, ये है मॉडल क्लास। बस सवाल देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ये है मॉडल क्लास, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी F1, इसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी F0, और इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी F2। अब सवाल में कुछ रह गया क्या? नहीं, मोड का फॉर्मूला लगा दो बस, L प्लस फॉर्मूला याद करो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। L मॉडल क्लास क्या है? यहां मॉडल क्लास है आपका 3 to 5, लोअर लिमिट 3 प्लस F1 यानी उसी की फ्रीक्वेंसी 8 माइनस F0 पहले की फ्रीक्वेंसी 7 डिवाइडेड 2F1 यानी 16 माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय H, हाइट ऑफ द क्लास 2। ये हो गया 3 प्लस 1 अपॉन 7 2 9 9 7 16 1/7 इंटू 2, यानी ये हो गया 3 प्लस 2/7। ये होगा 9 7 16 9 8 17 7 3 21, 3 प्लस पॉइंट 7 2 14 7 8 56 0.828, यानी 3.28 इज द मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। ये है आंसर आपका। मोड ऑफ द डेटा क्या हो जाएगा 3.28। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया। मोड आसान है कि नहीं, एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहली चीज आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। कैसे? किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 7 ज्यादा है कि 8 ज्यादा है? 8 है, तो 8 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वो हमारा मॉडल क्लास हो गया। उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी F1 हो गई, उससे पहले वाले की F0, उसके बाद वाले की F2। फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस इतना ही काम है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो वही है अपना काम। चलो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और बहुत प्यारा सवाल है। ये मेरी क्लास के ऑफलाइन बच्चों के
प्री बोर्ड में भी आया था, उन्होंने मुझसे पूछा भी था। इफ xi's आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स, वही होता ही है, fi's आर द करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड x बार इज द मीन, देन समेशन ओवर fi xi माइनस x बार इज इक्वल टू, देखो इस समेशन को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ओवर fi इंटू xi माइनस x बार इंटू समेशन ओवर 1। कई सारे बच्चे कहते हैं भैया समेशन ओवर 1 कहां से आ गया। बेसिकली यार देखो, कांस्टेंट पर आप जब समेशन ओवर अप्लाई लगाते हो ना, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, बचता केवल समेशन ओवर 1 होता है। ठीक है, समेशन ओवर 1 का मतलब क्या है, 1 को n टाइम्स ऐड किया गया। अगर मैं 1 को 10 टाइम ऐड करता हूं तो क्या आता है 10, 12 टाइम ऐड करूंगा तो 12, n टाइम्स ऐड करूंगा तो n। n क्या होता है, n हमारा होता है समेशन ओवर fi होता है, यही होता है ना। तो ये क्या हो गया, समेशन ओवर fi इंटू xi और माइनस x बार इंटू समेशन ओवर fi। x बार होता क्या है, x बार होता है हमारा समेशन ओवर fi इंटू xi डिवाइडेड बाई समेशन ओवर fi इंटू समेशन ओवर fi। इससे ये कट गया और यहां पर क्या आ गया 0। तो प्यारा सवाल था ना ये, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझ लीजिएगा। कई सारे बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आता है। कांस्टेंट पर समेशन अप्लाई नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समेशन के साथ केवल 1 बचेगा। ठीक है, चलो दूसरा सवाल। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज, यानी सबसे पहले आपको मीडियन क्लास और मॉडल क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। करें, आ जाओ। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25, 10, 15, 12, 20 और 9। देखिए मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें CF निकालना पड़ता है, तो ये 10, ये 25, ये 37, ये 57, 916, 66, 2, 1, 3, 1, 4, 9, 2, 11, 5, 16 ना, गड़बड़ हो गया कहीं। 10, 15, 10, 25, 25, 12, 7, 25, 2, 27, 2, 37, 57, 916 सही तो है। 9, 2, 11, 5, 16, एक कैरी आया, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 66। ठीक है, तो n/2 कितना हो जाएगा 33। 33 कहाँ लाई करेगा, इसके अंदर, यानी मॉडल क्लास क्या हो गया और मीडियन क्लास क्या हो गया, ये हो गया 10 से 15। मीडियन क्लास हो गया हमारा 10 से 15। मॉडल क्लास के लिए इतना मेहनत नहीं करना होता। मॉडल क्लास के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस वाले क्लास की। तो मॉडल क्लास क्या हो गया हमारा 15 से 20, यानी हमें यह पता है कि मोड इसमें लाई करेगा और मीडियन इसमें लाई करेगा। क्या पूछ रहा है, लोअर लिमिट दोनों का ऐड कर दो, 10 + 15। सॉरी एवरीवन। चलिए 15, 10, 25 सही है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला सवाल। फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस दिस एंड दिस। क्लास मार्क्स क्या होता है, फॉर्मूला याद है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इसका क्या हो जाएगा 35, इसका क्या हो जाएगा 6 3 9 95, 95/2, 2 चौके 8, 2 7 14, 47.5। हाँ भाई डिसिमल में भी हो सकता है। 35 और 47.5 क्लियर है, वेरी गुड। चौथा सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ द 60 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इन द गिवन डेटा। मीडियन क्लास आपको फाइंड आउट करना है, अपर लिमिट उसका। ठीक है, पूछ सकता है, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। तो क्या निकालेंगे भाई, CF तो ये हो गया 15, 28, 38, 46, 55, 60 सही है, बराबर आ गया। अब क्या चाहिए अपने को n/2, 30 कहां लाई करेगा, इसमें। मीडियन क्लास क्या हो गया, ये क्या चाहिए इसको, इसका अपर लिमिट 165 इज द आंसर। है आसान। देखो बार बार प्रोसेस को जब आप रिपीट करते हो ना, सीख लिया, 1-2 सवाल सर ने कराया उसको देख लिया, भैया ने कराया वो देख लिया, समझ में आ गया, 1-2 एग्जांपल देख देख के लगा लिया, अब उसके बाद खुद से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये एकदम फ्लुएंसी आ जाएगी तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मोड सबसे आसान, मोड के लिए सबसे पहला प्रोसेस
सबसे ज्यादा कौन सा डेटा दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी दिख रही है, ये 12। यानी मॉडल क्लास क्या हो गया, ये हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गया 60 to 80। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी f1, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी f0, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2। फॉर्मूला बार बार लिखोगे तब याद हो जाएगा, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ब्रैकेट बंद किया, मल्टीप्लाई किया h से। अब रखो लोअर लिमिट 60, f1 12, f0 10, 12 दूना 24, 24 माइनस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 20। 60 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 6 16, 16 8 24, 4 दूना 8, 4 5 20, 2 से काट दिया 7 5 65। मोड इस डेटा का क्या होगा 65, यानी 65 इज द रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार 65 होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सेम सवाल, तो ये कर लोगे। मॉडल क्लास ये हो गया, ये हो गई f1, ये हो गया f0, ये हो गया f2। चलो इसका आंसर कमेंट करो, बहुत आसान है, कमेंट आंसर, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 7, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 70। बहुत प्यारा सवाल है, इसको ना ऐसे स्टार मार्क कर लो और लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है भाई, चलो आओ सिखाऊं कैसे करते हैं इस सवाल को। क्लास यहां लिख लिया, यहां लिख लिया फ्रीक्वेंसी, यहां निकालेंगे CF, ये हो गया 0 to 5, ये हो गया 5 to 10, ये हो गया 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं 12A, 12, 15, B, 6 और 4। अब हमें क्या क्या पता है, हमें पता है मीडियन, हमें क्या पता है मीडियन कितना दिया गया है 16। अगर हमें मीडियन पता है, ध्यान समझना, अगर हमें मीडियन पता है यानी मीडियन कहां लाई करेगा, यहां। अगर हमें मीडियन पता है तो हमें मीडियन क्लास भी तो पता है, हमें मीडियन क्लास भी पता है। मीडियन क्लास कितना हो जाएगा 15 to 20, यानी हमें f की भी वैल्यू पता है। f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हमें CF की भी वैल्यू पता है, इसके पहले वाली करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, लेकिन पहले CF निकालते हैं। आओ, ये हो जाएगा 12, 12 में A ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12 प्लस A, ये हो जाएगा 24 प्लस A, ये हो जाएगा आपका 5 4 9 39 प्लस A, ये हो जाएगा आपके पास 39 प्लस A प्लस B, ये हो जाएगा 9 6 15 45 प्लस A प्लस B, ये हो जाएगा 45 प्लस A यानी 51 प्लस A प्लस B, और ये हो जाएगा 55 प्लस A प्लस B। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। डन। अब देखो एक और चीज दी गई है कि टोटल फ्रीक्वेंसी 70 है, यानी ये वैल्यू क्या आती है, ये टोटल करने पर आएगा हमारा 55 प्लस A प्लस B, और ये किसके बराबर होगा 70 के। ये भी तो दिया गया है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी 70 है, यानी एक और चीज आपको दी गई है 55 प्लस A प्लस B बराबर 70, यानी A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 55 5 60 15। एक तो चीज ये भी पता है अपने को। ठीक है, और देखते हैं CF पता चल गया क्या, ये मीडियन क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये CF है। CF कितना हो जाएगा 24 प्लस A। डन। चलिए फॉर्मूले में चलते हैं। मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। मीडियन पता है 16, लोअर लिमिट पता है 15, प्लस N/2 पता है 35, CF पता है 24 प्लस A, ब्रैकेट लगा के, गलती मत किया करो, ये ब्रैकेट वाली गलती बहुत बच्चे करते हैं। F पता है 15 मल्टीप्लाइड बाई H, हाइट ऑफ द क्लास कितनी है 5,
अच्छा पता है ये जो गलतियां हम लोग पकड़ते हैं ना, कैसे पकड़े पता है? ऑफलाइन क्लास में देखकर। ऑनलाइन में तो सब ऐसे पढ़ा पढ़ा कर आपको निकल जाता है। रियलिटी आपको पता करनी है ना बच्चों की, किसी को भी रियलिटी पता करनी है, ऑफलाइन में जाओ। 100 में से आपको 10 बच्चे सही सवाल करते हुए दिखाई देंगे, 90 बच्चे समझाने के बाद भी गलत कर रहे हैं। कारण उनका बेसिक्स बहुत कमजोर है, वो ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। यहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो 35 माइनस 24 प्लस ए लिखेंगे, जबकि वहां आंसर आएगा 35 माइनस 24 माइनस ए आएगा। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको, ठीक है? तो इधर 615 को इधर भेजेंगे तो ये 1, ये बचेगा अपने पास 35 माइनस 24 माइनस ए डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5, 5 से 5। अब कुछ बच्चे यहाँ इंटू ना समझ देते कि 5 मल्टीप्लाइड बाई ए है, नहीं, यहाँ बचा 3, 3 को इधर भेज दिया, ये हो गया 3। 24 में से 15 गया, कितना बचा? 11 माइनस ए को इधर भेज दिया तो ये हो गया 11 माइनस 3 यानी 8। ए की वैल्यू आ गई कितनी? 8। अगर ए की वैल्यू 8 है तो यहाँ रख देंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 माइनस 8 यानी बी कितना हो जाएगा? 7। ये है तुम्हारे आंसर्स, ठीक है? ये कठिन है क्या सवाल? नहीं भाई, प्रोसेस वही सेम है, ठीक है? प्रोसेस सेम है, आपको यूज करने आना चाहिए डेटा का यूज करना सीखोगे तभी आपसे सवाल लग पाएगा, ठीक है? तो इस सवाल को और इस प्रोसेस को एक बार पीछे जाकर अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे करके फिर से सीखो कैसे होता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। मीन आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी। चलिए करें, आ जाओ। क्लास एफ आई एक्स आई निकालना होता है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ये है आपका 12, 15, 32 के और 13। एक्स आई कितना हो जाएगा? 10, 30, 50, 70 और 90। मैं ना इसको और आसान बनाऊंगा, कैसे? डी आई पहले निकालूंगा, एक्स आई माइनस ए करके। तो मान लिया मैंने डी आई इसको, ठीक है, और एज्यूम्ड मीन इसको मान लिया मैंने, तो ये हो गया कितना? -40, ये -20, ये माइनस, अरे सॉरी ये 0, ये 20, ये 40। फिर मैं ना यू आई भी निकालूंगा, आसान बनाऊंगा ना मैं इसको, एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो एच कितना है? 20, तो ये हो जाएगा -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2। देखिए कैलकुलेशन मेरे लिए कितनी आसान होती जा रही है। अब मुझे क्या निकालना है? एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। तो 12 इंटू -2 कर देंगे तो -24, 15 इंटू -1 करेंगे तो -15, ये तो 0 ही आना है। के इंटू 1 करूंगा तो के, और 13 इंटू 2 करूंगा तो 13 टू 26। अब देखिए आंसर क्या आएगा? 26 प्लस के माइनस 39 बराबर के माइनस 13। के माइनस 13 आएगा, बोलो, के माइनस 13 आ गया। यहां पर अपने पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है ये बताओ? एफ आई 5, टोटल मिसिंग फ्रीक्वेंसी 3, 2, 5, 5, 10, 2, 12, 1 कैरी, 2, 3, 5, 6, 1, 7, 72, 72 प्लस के, बोलो 72 प्लस के। तो 72 प्लस के हो गया। अब अपने पास क्या होता है फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच टाइम्स ऑफ यू बार, क्योंकि हमने क्या लगाया है? स्टेप डेविएशन। एक्स बार दिया गया है 53, ए पता है हमें कितना? 50, एच हमें पता है, एच कितना है भाई? हाइट 20 है। यू बार होगा एफ आई इंटू यू आई अपॉन के माइनस 13 डिवाइडेड बाई 72 प्लस के। घबराइएगा मत, आराम से सॉल्व करिएगा। ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 20 इंटू के माइनस 13 अपॉन 72 प्लस के। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 से 21, 216 प्लस 3 के, और ये हो जाएगा 20 के माइनस 13 दूना 26, 260। इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 476, और ये हो जाएगा 17 के। चलो
इसको काटते हैं 17 दूना 34, 15 बचा, 17 अठे 156। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है? 28। ठीक है भाई, है मजेदार सवाल। 17 दूना 34, नहीं ना ना ना, गड़बड़ कर रहे क्या? 34 13 बचा, 17 अठे कितना होता है? 17 अठे 136 होता है, सॉरी। ठीक है, डन, क्लियर है। के इक्वल टू 28 आएगा सबका। मजेदार सवाल था। अब इस सवाल को कुछ बच्चे ना डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड इंटू एक्स आई करो, 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 कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो तुम, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, मैंने कैलकुलेशन को इजी बनाया है, बस अपना अपना मेथड है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये पिछले साल का पेपर है भाई, ये 2022-23 का सवाल है। The monthly expenditure on milk in 200 families of a housing society is given below. ठीक है, okay. Find the value of x and also find the median and mean expenditure. The monthly expenditure on the milk, अच्छा 200 families है ना, ओके। पहले x की वैल्यू निकालनी है और मीडियन फाइंड आउट करना है और मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो करते हैं। क्लास दिया गया है, लंबा है सवाल, मजेदार है। FI 1000 टू 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। यहाँ है अपने पास 24, 40, 33, x 30, 22, 16, 7। देखिए इसका सम करने पर कितना आना चाहिए? 200। तो 7 6 13, 2 15, 3 18, 4 22, 2 2 4, 4 8, 3 11, 3 14, 2 16, 1 17, 172 प्लस x है इक्वल टू 200। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 28। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 28। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? xi। तो 1000 प्लस 1500 25 है, यानी 1250। यहाँ 1750, यहाँ 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750। अब देखो सीधा FI इंटू XI करोगे तो भाई कठिन हो जाएगा ना, कठिन हो जाएगा। तो आसान बनाने के लिए DI, DI क्या होता है? XI माइनस ए। एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं भाई, कौन सा? कोई भी मान लेते हैं, इसको मान लिया। 1250 में 2750, 00, 1500 माइनस में माइनस 1000 माइनस 500, 0 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 2000। ठीक है, फिर और आसान बनाने के लिए UI, कैसे? DI अपॉन H। 500 से डिवाइड करेंगे तो -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। अब क्या निकालेंगे? FI इंटू UI। FI 24 थे 72, 40 दूना 80, 33 से कम 33, 0, 30 से कम 30, 22 दूना 44, 16 थे 48, 7 चौक 28, 8 16 4 22, 16 4 20, 2 करी 2 2 4 4 8 8 4 12 12 3 15, 150 माइनस 3 2 5, 8 7 15, 15 3 18, 185 माइनस 35। घबराना नहीं है, नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है भैया x बार इज इक्वल टू a प्लस एच यू बार। एज्यूम्ड मीन कितना है? 2750। h कितना है?
500। यू बार कैसे निकालेंगे? -35 डिवाइडेड बाई 200। सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो गए, फिर 2750 माइनस 5 पचे 25, 5 ते 15 दूना 15 दो 17 डिवाइड बाई 2। 2750 में से क्या घटाएंगे? 2 8 16, 2 8 16, 2 7 14, 87.5 घटाइए 0.5, 7 2 9, 8 6 14, 2662.5 इज द एक्स बार। ठीक है, 2662.5 इसका मीन होगा। ठीक है भाई, मजेदार सवाल था। ठीक है, चलो अगर हमें इसी सवाल का वो निकालना होता, क्या, मीडियन, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है यहां पर? सीएफ की। मैं सीएफ आपको समझाने के लिए यहां निकाल रहा हूं इस डेटा का यूज करके। तो ये हो गया 24, 40 ऐड कर दिया तो ये हो गया 64, ये 4 3 7, 6 3 9 97, 8 7 15, 9 2 11 1 12, 125, 155, 172 नहीं 177, 7 6 13, 193 और 200। सही है। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए होता है? मैं मोड इधर पेज ले लेता हूं। अब अपने को चाहिए n/2। n/2 कितना हो जाएगा? 100। 100 कहां लाई करेगा? इसके ऊपर, यानी 1 2 3 4 ये वाली हो जाएगी मीडियन क्लास। 2500 से 3000 मीडियन क्लास। ठीक है, L कितना हो जाएगा? 2500। इसके लिए F कितना हो जाएगा? 28। और CF कितना हो जाएगा इसके पहले वाला? 97। H 500 रख दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। L 2500 प्लस n/2 100, CF 97, फ्रीक्वेंसी 28, H 500। 2500 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 28 करिए इसको। 28 से 1500 को डिवाइड करिए, 3 5 15, 5 8 40, 140, 100, 3 24, 3 6 2 8 84, 16 दशमलव लगाए 0, 5 140, 53.5। तो ये हो जाएगा कितना? 2500 प्लस 53.5 यानी 2553.5 इज मीडियन। ठीक है, बढ़िया सवाल था। 4 नंबर में देख लो कितना अच्छा खासा कैलकुलेशन वाला सवाल दिया गया है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी होती है। मेथड पर पहले ध्यान देंगे, मेथड को सीख लेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे खूब सारे सवालों की। प्रैक्टिस सीट आपको मिलती है हर चैप्टर के बाद। कहां मिलती है? रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर जाकर सब अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। The table below show the salaries of the 280%. Find the median. Calculate the median. कुछ नहीं, CF निकाल लो बस। चलो मैं यही निकाल दे रहा हूँ। ये 49, 133 ऐड किया, 9 3 12, 4 3 7 1 8, 182, 3 2 5, 8 6 14, 245, 260, 266, 273, 277, 279, 280। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, n/2 चाहिए। कितना हो जाएगा? 140। कहाँ लाई करेगा? इसके पहले। ठीक है, तो मीडियन क्लास कौन सा हो गया? ये फॉर्मूला रखता हूं सीधा,
L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F ब्रैकेट बंद इंटू H, रख दो सारी वैल्यूज। L कितना हो गया 10 प्लस n/2 140, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी 49 डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी 133 मल्टीप्लाइड बाई H 5, 10 प्लस 49 घटा देंगे तो 91 डिवाइडेड बाई 133 5, सॉल्व करो एक सेकेंड। चलिए सॉरी एवरीवन, तो इसको बस सॉल्व करना है। 10 प्लस 5 एकम 5, 5 9 45 ऑन 133, तो 13 3 43, 13 चौका 52, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। चलिए ये भी डन। क्वेश्चन नंबर 11, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 48 एंड द सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी 50, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y। मीन का सवाल दो अननोन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। 20 से 30 क्लास दे दिया गया है आपको, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, फ्रीक्वेंसी 8 6 x 11 y। इसका सम आपको दिया गया है कितना 50, यानी 11 6 17 8 25, 25 प्लस x प्लस वाई बराबर आपको क्या दिया गया है 50, यानी x प्लस वाई बराबर आपको क्या दिया गया है 25, और आपको क्या दिया गया है कुछ नहीं। तो क्या निकालते हैं सबसे पहले xi हो जाएगा 10, सॉरी 10 नहीं 20 30 50 25 25 35 45 55 65, di निकाल लेंगे। मान लिया इसको एज्यूम्ड मीन, ये हो गया 20, ये 10, ये 0, ये 10, ये 20, ui भी निकाल लेंगे। ये हो गया -2 -1 0 1 2, fi इंटू ui निकाल लेंगे। 8 दूना 16, 6 एकम 6, x 0 0, 11 एकम 11, y इंटू 2 करेंगे तो 2y, सम कर देंगे। 6 6 12, 22 -22 प्लस 11 प्लस 2y, ठीक है। ये हो गया। अब क्या निकालेंगे x बार, फॉर्मूला क्या होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम्स ऑफ u बार। x बार दिया गया है 48, a कितना है 45, h कितना है 10, u बार -22 प्लस 11 करेंगे तो -11, 2y माइनस 11 अपॉन समेशन नंबर fi है अपने पास, हाँ 50, 10 × 50 3, 2y माइनस 11 बाई 5 15, 2y माइनस 11 26, 2y, y बराबर आ गया 13। अगर y बराबर 13 है तो x बराबर 12, ठीक है। सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत। हमने 50 लिख दिया क्योंकि हमें fi दिया हुआ था 50। u बार क्या होता है समेशन ओवर fi इंटू ui अपॉन f, यानी समेशन ओवर fi। चलो क्वेश्चन नंबर 12, if the median of the following frequency distribution is 32.5, find the values of f1 and f2। अब देखो एक सवाल मैंने ऐसा करवाया है, कहां करवाया है ये देखो, ये मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये तुम्हें समझ में आया है, सेम तरीके से आपको ये सवाल लगाना है, तो ये आपको कमेंट करना है आंसर। If the median of the following frequency जितना, find f1 and f2, क्योंकि टोटल यहां दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा टोटल दिया हुआ है। तो मेक श्योर किसको सॉल्व करके आप आंसर देंगे। नेक्स्ट सवाल, find the mode of the following distribution of the marks obtained by the student in an examination given the mean of the above distribution is 53, using empirical relationship estimate the value of its median। empirical relationship भी बताया है, पहले मोड निकाल लेंगे। तो मोड सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है यहाँ, यानी मॉडल क्लास ये हो गया, मॉडल क्लास हो गया आपका 60 to 80, ठीक। अब इसके लिए हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। चलिए लोअर लिमिट 60, f1 ये हो गया, f0 ये हो गया,
F2 ये हो गया, F1 हो गया कितना 29 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 58 माइनस 21 माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाई h यानी 20 60 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 1 8 2 1 3 38 ये हो गया 20 से 20 कट गया तो ये हो गया कितना 68। फॉर्मूला क्या था भाई याद है, मीन प्लस 2 मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन। चलिए तो मीन अपने पास कितना है 53, मोड कितना है 2 इंटू 68 इज इक्वल टू 3 मीडियन हो जाएगा। तो 53 प्लस 2 8 16 2 6 12 1 13 189 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 3 6 18 3 3 9 63। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। सारे नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं मैं आपको बता दूं, @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर 2 सवाल होमवर्क दिया गया था, उसका आंसर कमेंट करिएगा। प्रैक्टिस शीट इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपके 1 घंटे 20 मिनट के लेक्चर में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया विद शॉर्ट नोट्स, विद शॉर्ट ट्रिक्स, किस तरीके से फॉर्मूले को याद रखेंगे, सब कुछ मैंने इस चैप्टर में बताया हुआ है, इस वीडियो में बताया हुआ है। तो मेक श्योर जाकर अब प्रैक्टिस करिए बस। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।